गुड मॉर्निंग बच्चों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। ए सेट दिया है, ए बराबर दिया है क्या 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट दिया है। रिलेशन क्या दिया है, आर बराबर दिया है ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से देखें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों केस होता है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव में हमारा एम है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के केस में। अब ए बी क्या दिया है आपका, ये सेट दिया है ये। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि ए कामा बी को हम क्या लिख रहे हैं, ए कामा बी को हम लिख रहे हैं क्या ए माइनस बी इज इवन नंबर। क्या लिख रहे हैं, इवन नंबर लिख रहे हैं। तो अगर मैं ए बी को रिप्लेस कर दूं, बी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं ए में, तभी तो हमारा ए कामा ए आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए, ठीक, इज इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर। तो ये अगर घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो। जीरो इज इवन नंबर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो लिखेंगे इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। इसका मतलब ए कामा ए बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, हमें ए कामा ए चाहिए था, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब समझते हैं सिमेट्रिक। तो मिटा दें, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं सिमेट्रिक के केस में। सिमेट्रिक के केस में हमने बताया था कि ए कामा बी, अगर ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें दिखाना है कि बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में और ए बी आपका सेट हो ए का। ये हमारा सिमेट्रिक है। तो ए कामा बी को हम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं क्या, ये लिख रहे हैं कि ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर, इज इवन नंबर। इवन नंबर हो गया। अब बताओ, अगर मैं माइनस कामा ले लूं, माइनस कामा ले लूं, तो बी माइनस ए आपका हो जाएगा इज इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक, अब इसके बाद तो ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा, ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये आपका b माइनस ए इज इवन नंबर। तो ये हो गया इवन नंबर। इसका मतलब हमारा b कामा ए भी बिलोंग कर गया किसमें, आर। ठीक, अरे भाई a में से b घटाओ, ठीक, इवन नंबर आ रहा है तो b में से a भी घटाएंगे तो इवन नंबर आएगा, बट निगेटिव आ सकता है। ठीक, तो ये निगेटिव के आएगा तो ये मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, बिलोंग कर गया। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। अब देखो ट्रांजिटिव का केस में क्या करते हैं, हमारा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा अदर सी बिलोंग्स टू आर। तो हमारा ए में ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में, ये हमारा रिलेशन है। अब ध्यान से देखो, ए कामा बी को हम क्या लिख रहे हैं, ए कामा बी को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं यही ना कि ए माइनस बी मॉडुलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, इवन नंबर। अब ध्यान से देखो, और बी कामा सी को क्या लिख रहे हैं, बी कामा सी को क्या लिख रहे हैं, बी माइनस सी क्या इज इवन नंबर, इवन नंबर। अब हमें लाना है a कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से सुनिए, a माइनस सी को लेते हैं। a माइनस सी क्या है, हमें a माइनस सी लाना है। तो a माइनस सी को हम क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यानी हमने b को जोड़ दिया और घटा दिया। अब ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू
बन जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ये आपका केस बन जाएगा। a माइनस बी यहां लिख देते हैं थोड़ा सा लेस देन a माइनस बी, ठीक, प्लस b माइनस सी। ये मैंने लिख दिया। अब देखो a माइनस बी भी इवन नंबर है और b माइनस सी भी इवन नंबर है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब ट्रू हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, a कामा सी बिलोंग्स टू R, ठीक। तो ये आपका ट्रांजिटिव कौन सा है, ट्रांजिटिव होगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव दिखाया, सिमेट्रिक दिखाया और क्या दिखाया, ट्रांजिटिव, तीनों केस दिखा दिया। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आगे कह रहा है कि रिलेशन दिया है क्या, 1,3,5 ये दिया है, ठीक। और दिया है क्या 2,4 ये रिलेशन दे रहा है, ठीक ना। तो ये रिलेशन कह रहा है क्या ये इससे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है, दिखा कह रहा है क्वेश्चन में कि दिखाइए कि ये सभी रिलेटेड है। 1, 3, 5 किससे रिलेटेड है, 2 और 4 से, यही दिखाना है। तो एक बात बताओ, रिलेशन में हमने बताया था क्या कि हमने बताया था कि a कामा b का मतलब है a माइनस b इज इवन नंबर। क्या बताया था, इवन नंबर, ये हमने बताया था रिलेशन, ठीक। तो कह रहा है कि क्या 1, 3, 5 इससे रिलेटेड है, यानी इससे रिलेशन रख रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखें, रिलेशन रखने का मतलब इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ये a है तो ये b, यानी ये b का एलिमेंट ले लेते हैं, ये a का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1, 3, 5 एक ये जो है एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये एलिमेंट कह रहा है रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये खुद से रिलेटेड है कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि क्या 1, 3 से रिलेटेड है, 3, 5 से रिलेटेड है, या 1, 5 से रिलेटेड है, यानी 3 केस बनेगा। यानी 1, 3 से रिलेटेड है कि नहीं, 3, 5 से रिलेटेड है कि नहीं, 1, 5 से रिलेटेड है कि नहीं। तो क्वेश्चन में कहा कि ये वाला जो सेट है क्या अपने से रिलेटेड है, तो रिलेशन रिलेटेड का मतलब इसको रिलेशन फॉलो करना चाहिए। अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं और b की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, 1 माइनस 3 क्या होगा, इज इवन नंबर। इवन नंबर यानी कहने का मतलब कि हमारा -2 इज इवन नंबर। तो यानी 2 हमारा क्या होगा, इज इवन नंबर, यानी आ रहा है रिलेशन, यानी 1 का 3 से रिलेशन है। अब हमें चेक करना है, a इक्वल टू 1 लेते हैं और b इक्वल टू 5 क्या रिलेशन रखता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 5 इज क्या होगा, इवन नंबर, इवन नंबर। तो ये घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 इज इवन नंबर। तो ये भी रिलेशन रख रहा है 1 से 5, ठीक। अब हमें दिखाना है कि a की वैल्यू अगर 3 लेते हैं और b की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो क्या रिलेशन रख रहा है। तो 3 माइनस 5 इज इवन नंबर, ठीक। तो क्या 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 इज क्या होगा, इवन नंबर। तो ये भी रिलेशन रख रहा है, यानी कहने का मतलब कि 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, अपने में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहने का मतलब ये हुआ। अब इसी तरह कह रहा है कि 2 और 4 भी ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो देखते हैं। तो इसको लिखेंगे कि हाँ S 1, 3 and 5। अब देखो यहाँ 2, 4 रिलेटेड है कि नहीं, चेक करते हैं। a की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और b की वैल्यू हमने 4 ले ली, तो क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो 2 माइनस 4 इज इवन नंबर, इवन नंबर। तो क्या ये आ रहा है, हाँ 2 इज इवन
नंबर। तो ये हमारा हो गया, ये भी रिलेटेड है। तो दिखा देंगे कि लिखेंगे यस ये 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, चाहे 4,2 चाहे 2,4 एक दोनों के एक दूसरे के रिलेटेड होंगे। तो ये था क्वेश्चन में। इसमें और जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है? जोड़ दिया है ये कि दिया है कि 1, 3, 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4। तो कह रहा है कि ये नंबर जो है 1, 3, 5 अब इससे रिलेशन नहीं रख रहे हैं, ये बताना है। तो देखो हमने a की वैल्यू ले लिया 1 और b की वैल्यू हमने 2 ले लिया। तो देखो ध्यान से 1 माइनस 2 इज नॉट इवन नंबर, इवन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 2 घटाएंगे तो -1 दैट इज 1 इज नॉट इवन नंबर। ये इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए रिलेटेड नहीं है। अगर a की वैल्यू हमने 1 ले लिया, b की वैल्यू हमने 4 ले लिया, तभी भी इस केस में हमारा 1 माइनस 4 जो है इज नॉट इवन नंबर, इवन नंबर नहीं होगा, यानी 3 आ गया इज नॉट इवन नंबर। तो ये भी हमारा रिलेटेड नहीं है। इसी प्रकार 3 के साथ 2 ले लेंगे, 3 के साथ 4 ले लेंगे, तभी नहीं आएगा। 3 में से 2 माइनस करो 1, 3 में से 4 माइनस करो -1। ये 5 ले लेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। तो ये सब क्या दे रहा है? ऑड नंबर दे रहा है, इवन नंबर नहीं दे रहा। अगर इवन नंबर देता तो कह देते कि ये इससे रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आगे का एक सेट है जिसमें इंटीजर है 0 से 12 तक। रिलेशन दिया है कि a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, हमें रिफ्लेक्सिव पहले दिखाना है। रिफ्लेक्सिव का केस होता है a कामा a बिलोंग्स टू r। ये हमारा m होता है और इसी m के अनुसार हम चलेंगे। तो a कामा b को हम क्या लिख रहे हैं? पहले ये देखो, a कामा b को हम लिख रहे हैं a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ किसका? 4 का। इसका मतलब अगर हम रिप्लेस कर दें b को a के रूप में तो हमारा ऐसे बनेगा a माइनस a इज मल्टीपल ऑफ किसका? 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 इज मल्टीपल ऑफ किसका? 4 का। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो लिखेंगे हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसका मतलब कि a का मान a बिलोंग्स टू r, रिफ्लेक्सिव हो गया। यानी हमारा एम यही है, a कामा a। तो a कामा b को हम लिख रहे हैं a माइनस b। तो हमें आना चाहिए क्या? a कामा a का मतलब a माइनस a आना चाहिए। a माइनस a मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो देखो मैंने रिप्लेस किया है, b की जगह पे मैंने a रख दिया। यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं b रिप्लेस किया मैंने a के रूप में। तो यहाँ आपने 0 आया, 0 4 का मल्टीपल होता ही है, इट इज ट्रू हुआ, इसलिए ये आपका a कामा a बिलोंग्स टू r। अब हमें सिमेट्रिक की बात करें। सिमेट्रिक में a कामा b बिलोंग्स टू r, तो हमें दिखाना होता है कि b कामा a बिलोंग करेगा r में और a कामा b किसका? z का नंबर होगा। अब देखो सिंस a कामा b को हम क्या लिख रहे हैं? a कामा हम b को लिख रहे हैं यही ना, a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, यही लिख रहा है ना। अब एक बात बताओ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? माइनस। तो b माइनस क्या लिख लें? b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ क्या? मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताओ, ये हटा देंगे तो b माइनस a क्या होगा? इज मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा? 4। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ट्रू है भाई। कोई भी नंबर ले लो, a की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 0 और b की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, तो 0 में से 4 घटाएंगे तो 4 का मल्टीपल होगा। चाहे 4 में से 0 घटाओ
तो वो भी मल्टीपल होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, इट इज ट्रू, ट्रू हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका कंडीशन हो गया सिमेट्रिक। ठीक, अब हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाले केस में हमारा ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, तो हमें दिखाना है ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में, ये हमें दिखाना है। तो देखो सिंस हम लिखते हैं कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसको लिख रहे हैं ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ किसका, 4, और बी कामा सी को लिख रहा हूं मल्टीपल ऑफ क्या, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ क्या, 4। अब देखो हमें लाना क्या है, ए का माइनस सी को दिखाना है कि ये मल्टीपल होगा। ठीक, यही लाना है ना, ए कामा सी का मतलब ए माइनस सी मल्टीपल होना चाहिए 4 का। हमने लेट ले लिया, यहां नंबर लो, ए की वैल्यू हमने ले लिया 0, बी की वैल्यू हमने ले लिया 4 और सी की वैल्यू हमने ले लिया 8। ए माइनस बी क्या आएगा, 4 आएगा, पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा। बी माइनस सी 4 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, -4, ये भी मल्टीपल है 4 का, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये वाला कंडीशन ए माइनस सी। तो ए माइनस सी वाला कंडीशन देखो, तो लिखेंगे सिंस 0 माइनस 4 कामा एंड 4 माइनस 8 एंड कामा इज मल्टीपल ऑफ 4, therefore 0 minus 8 is also मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 4। यानी इसका मतलब कि ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में। तो जब आर में बिलोंग कर गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो बात समझ में आई। विदाउट एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मिटा देता हूं, ध्यान से देखिए। अब देखो विदाउट एग्जाम्पल की बात करें, हमारा एम क्या है, हमारा एम यही है ना कि ए माइनस सी को क्या है, दिखाना है कि मल्टीपल ऑफ 4, यही दिखाना है ना अकॉर्डिंग टू यह। तो इसको हमने क्या कर दिया, ए माइनस बी प्लस जोड़ दिया और घटा दिया, ये हो गया। ठीक, अब बताओ इसको दो भाग में तोड़ दो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये होगा। अब ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू ए माइनस बी मॉडुलस प्लस बी माइनस सी मॉडुलस। ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर फ्रॉम एबव से आपका क्या होगा, इट इज मल्टीपल ऑफ किसका, 4 का। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो ये आज का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों फॉलो किया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बाकी क्वेश्चन अगले दिन बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना।